सरकार का दूसरा हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। कब की जाती है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्य एवं शक्तियां, मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री का पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों के पद व कौन कौन मंत्री हो यह तय कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक के अनुसार ही करता है। यानी मंत्रियों को किन किन विभागों में और किन किन को मंत्री बनाना है, इसका प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार ही करता है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह मानने पर बाध्य कौन होता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का तीसरा कार्य शक्तियों में मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति होता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का क्या होता है, सभापति। और मंत्रिपरिषद की बैठकों में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जो प्रधानमंत्री की कार्यसूची में शामिल होते हैं। यानी प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं विषयों पर विचार करता है जो प्रधानमंत्री की कार्यसूची में आते हैं। शासन के विभिन्न विभागों में संबंध, यानी शासन के जितने भी विभिन्न विभाग होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करना। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि समस्त शासन इकाई एक रूप में कार्य करता है। यानी उनके बीच में संबंध स्थापित करता है, जिससे शासन की इकाई एक रूप में यानी एकजुट होकर क्या करे, कार्य करे। लोकसभा का नेता, यानी प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के, यानी जितने भी कानून निर्माण के समस्त कार्यों में वार्षिक बजट सहित, यानी हर वर्ष जो बजट दिया जाता है सभी सरकारी विधेयक के अनुसार, यानी जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं उसके निर्देशानुसार तैयार होते हैं। यानी वार्षिक बजट के साथ साथ जो भी सरकारी विधेयक आते हैं उनका भी कौन करता है, प्रधानमंत्री निर्देशानुसार उनको क्या करता है, तैयार करता है। इसकी पांचवी शक्ति है प्रधानमंत्री की छठी शक्ति राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से परिचित करवाता है। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय होते हैं उनके बारे में सूचना प्रदान करता है। और वहीं राष्ट्रपति के परामर्श को, यानी राष्ट्रपति जो भी परामर्श देता है वो किस तक पहुंचाने का काम करता है, मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का काम करता है। यानी राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में स्थापित करता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। विभिन्न पद प्रदान करना, यानी जितने भी विभिन्न पद होते हैं उनको प्रदान करने की शक्ति भी किसके पास है, प्रधानमंत्री। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, यानी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया उनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। यानी नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति। मंत्री पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में उपबंधित है। यानी अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि शासन संचालन में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। यानी राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कार्यपालिका में दो शक्तियां दी गई हैं, सैद्धांतिक और एक वास्तविक। सैद्धांतिक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पहले बताया था अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता कोई क्या चुना जाता है,
प्रधानमंत्री। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्रियों द्वारा मंत्रियों का चयन, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की, यानी इसकी सलाह मानने पर यह बाधित होता है, अपने विवेक के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता। मंत्रियों का विभाजन, प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, ये निर्णय भी कौन करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। मंत्रिपरिषद की योग्यताएं, वह संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी पहली शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर क्या करे? संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो 6 माह के बाद भी संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे मंत्रिपरिषद से क्या होना पड़ता है? हटना पड़ता है। और अगर 6 माह के भीतर वह संसद का सदस्य बन जाता है तो मंत्रिपरिषद के पद पर रहता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता है। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे संसद का क्या हो? विश्वास मत प्राप्त हो, यानी वो तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे संसद में क्या हो? विश्वास मत प्राप्त हो। मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यानी ये प्रथम श्रेणी में, ये द्वितीय श्रेणी में और ये तीसरी श्रेणी में। तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो श्रेष्ठ मंत्री होते हैं, उनके नीचे या उनके अधीन जो काम करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? उप मंत्री की श्रेणी में। न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार का तीसरा